दिवाली का त्यौहार आ रहा है और सब लोगों के मन में यही रहता है कि भाई बहुत पटाखे फोड़ेंगे, लाइटिंग देखेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे और रिश्तेदारों से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि भाई जुआ खेलेंगे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर। तो ये क्या मतलब कैसा कल्चर हमारा आज भारत में बन गया है। भगवान राम को तो लोग भूल ही गए हैं। क्या करें, गड़बड़ तो है ही। दिवाली मनाई क्यों जाती है? जैसे मैंने पहले ही बताया, हर चीज के दो पहलू हैं। एक आध्यात्मिक या दिव्य या भक्तिमय पहलू है और एक आसुरी पहलू है जी। तो दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके जो भक्तिमय पहलू पहले बताता हूं आपको। जो भौतिक पहलू है जो बहुत श्रेष्ठ नहीं बंधु, ठीक है, इस दिन श्राद्धों के समय जो आपने पितरों को बुलाया था, तो दिवाली के दिन उन पितरों को बुलाया जाता है, आप वापस जाइए। तो दीपक लगाते हैं बड़ा, किस डायरेक्शन में? दक्षिण की तरफ, क्योंकि पितृलोक क्या है? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण दिशा में रख देते हैं किसको? बड़े दीपक को, जिससे उनको उजाला मिले वापस पितृलोक जाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब आता है दिव्य भक्तिमय। दीपावली जी के दिन क्या हुआ? 14 साल का वनवास काटकर भगवान श्री सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, ये सब कहाँ आए? वापस अयोध्या आए। मेन चीज थी श्री राम जी, सीताराम जी आए। तो अयोध्या वासियों ने, क्योंकि अमावस्या की रात थी जी, हैं जी, तो अयोध्या वासियों ने क्या किया? दीपक जलाए, जिससे कि अमावस्या की रात जो है वो पूर्णिमा की रात हो गई। भक्तों ने क्या किया? दीपक जलाए। अब ये दीपक किस चीज का प्रतीक है? ये आपकी भक्ति का प्रतीक है कि भक्ति के द्वारा आपने राम जी कैसे आए, क्यों आए, किसके कारण आए? अयोध्या वासियों की भक्तिमय सेवा के कारण आए जी, उनके लगाव के कारण आए और उन्होंने उनका स्वागत किया। परंतु आजकल जैसे आप कह ही रहे थे, आजकल तो भूल ही गए लोग जी। राम जी को, भूल गए। पता लगा लक्ष्मी गणपति जी लगा देते हैं। हाँ, उनकी पूजा करते हैं। भाई साहब, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे राम जी आए हैं आज, लक्ष्मी जी को तो लेके आ गए थे, रावण भी अपने घर में हैं। बिल्कुल, रावण भी लेके आए गए थे। राम जी को लाओ, लक्ष्मी जी नहीं। लक्ष्मी जी तो अपने आप ही आ जाएंगी। राम जी के पीछे पीछे सीता जी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को लाने के चक्कर में रहोगे तो आपका घर लंका बन जाएगा। हाँ जी। फिर हनुमान जी तो अभी भी चिरजीवी है ना, वो तो घूम रहे हैं। तो आपके घर को अशोक वाटिका बना देंगे, लंका बना देंगे, जला के खाक कर देंगे। राम जी की आज्ञा का पालन करो। लक्ष्मी जी तो साथ साथ रहती हैं राम जी के। आप लोगों ने सुना ही होगा, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। जब शिव जी और शक्ति माता जा रही थी, तो जहां राम जी ने जंगल में हे सीते करके घूम रहे थे, तो शक्ति माता क्या कहती हैं शिव जी से? कह रहे आपके जो आराध्य देव हैं, ये देखो अपनी पत्नी के पीछे कैसे घूम रहे हैं, दुखी है तो शक्ति माता क्या बन के चली गई? सीता जी। और राम जी के सामने जाए, राम जी उनको देखे नहीं, फिर भी हे सीते करते रहे। जब 3-4 बार ऐसा हो गया और बार बार उनके सामने चली जाए, सीता का रूप धारण कर लिया था। तब राम जी ने कहा, हे शक्ति माता,
क्यों तंग कर रही हो? तब उन्होंने दिखाया कि कण कण में सीता राम है, अर्थात सीता जी तो राम से कभी अलग हुई ही नहीं। जो उनको लेके गया रावण, वो तो छाया सीता थी। सीता जी को तो राम जी से कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो आप भी क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? हैं जी, पति की आज्ञा पालन करो, राम जी की आज्ञा पालन करो। अपने घरों को क्यों लंका बनाते हो जिसका तहस नहस हो जाएगा? हैं जी, क्यों करते हो ऐसा? तो राम जी हैं जी, और ये जुआ, हे भगवान, हनुमान जी ने जुआ खेला तो 3 पत्ते खेल रहे थे क्या? हैं? रम्मी 3 पत्ते बैठ के खेल रहे थे। बताइए आप पूछो, आपको कैसे मालूम? खेलते थे ना पहले, रावण थे। फिर भक्त की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस रावण को हराया। आप भी हराइए, हरा सकते हैं। ठीक है, जुआ नहीं। ये बिल्कुल बेकार लोग बोलते हैं कि जुआ खेलोगे दिवाली की रात तो धन आएगा। कुछ नहीं आएगा, रावण आएगा, सत्यानाश मारेगा। जुआ निषेध है। धर्म के 4 जो स्तंभ हैं उनमें से एक जुआ है कि जुआ का निषेध करोगे तो ये स्तंभ बनेगा, और जुआ खेलोगे तो ये स्तंभ टूट जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, अधार्मिक हो जाओगे। और जिसने धर्म का पालन नहीं किया उसको कभी जीवन के आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन भर का पता लगता है जब शरीर त्यागते हो। अंत में ऐसा दुखी मरता है व्यक्ति, ऐसा जब उसके पास उसको सही भी नहीं कर सकता। एग्जाम में थोड़ी बैठ के पढ़ाई करी जाती है इम्तिहान की, इम्तिहान से पहले तैयारी करी जाती है इम्तिहान की। मृत्यु पे कुछ खत्म नहीं होता है। आपने जो अपने कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको आगे अगली गति प्राप्त होती है। अगर दिवाली मनाते हो, दशहरा मनाते हो और भगवान को मानते हो तो ध्यान रखिएगा, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। और जब तक आप अपने घर वापस वैकुंठ नहीं चले जाते तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, अलग अलग शरीर मिलेंगे। तो इसलिए इस दीपावली पे सजाइए घर को, अयोध्या बनाइए। क्या बनाइए? अयोध्या। राम जी को लाएंगे तभी तो अयोध्या बनेगी। जुआ खेलेंगे तो रावण आएगा खेलने के लिए, तो लंका बनेगी। और लंका का क्या हुआ था? सर्वनाश हुआ था। समझिएगा इस बात को। तो इसलिए अपने घर को अयोध्या बनाइए। कैसे बनाएंगे? जहां राम जी आ गए वो अयोध्या हो गई, जहां राम जी आ गए वो अयोध्या हो गई, जहां राम जी चले गए वो लंका हो गई। तो इसलिए अयोध्या बनाइए, राम जी को लाइए। और क्या करें? कीर्तन करिए ना सब परिवार वाले बैठ के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका भी एक तरीका है। पहले एक व्यक्ति गाएगा, बाकी परिवार और लोग जो वहाँ आसपास के वो सुनेंगे, और फिर वो सब गाएंगे तो जो पहले गा रहा था वो सुनेगा। श्रवणम कीर्तनम, ये तरीका है। ठीक है, फिर आरती करिए भगवान की। क्या प्रॉब्लम है? बोले कैसे करें, क्या करें? कुछ नहीं, अगरबत्ती दीपक दिखा दीजिए। अभी ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, कोई चक्कर नहीं पड़ते। ठीक है ना, करिए ये। और जानना हो, और जानना भी चाहिए, राम जी की आज्ञा। राम जी को बुला लें और राम जी की बात नहीं माने तो अयोध्या कैसे बनेगी? अयोध्यावासी कैसे बनोगे? अयोध्यावासी कौन थे? जो भगवान राम की आज्ञा का पालन करते थे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? राम जी की आज्ञा कहाँ से मिलेगी? राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवत गीता राम जी द्वारा ही बोली गई है, कृष्ण रूप के अंदर। उसको समझिए, दीपावली के दिन उसमें लगाइए ना समझने में। ये फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? नए कपड़े क्यों पहनते हो? बताइए। क्योंकि राम जी आ रहे हैं।
इसलिए रख के नए कपड़े पहन रहे हैं, इसलिए घर के अंदर पुताई करा रहे हैं। समझ में आया आपके? जाले वाले क्यों हटा रहे हैं? कि राम जी आने वाले हैं भाई, इसलिए कर रहे हैं। स्वागत करिए ना राम जी का, सफाई करिए सब, फिर अगले दीपावली तक साफ रखना। राम जी होंगे, ये थोड़ी है एक बार साफ करके काम चल गया। परंतु बाहर भी साफ और अंदर भी साफ। हाँ, मुंह में राम, बगल में छुरी नहीं चलती, ये ध्यान रखिएगा। अंदर से भी दीपावली पे सफाई करिए, अंदर भक्ति के दीपक जलाइए। समझ में आ गया? और भक्ति का मतलब होता है राम जी की आज्ञा का पालन करना। कहाँ से मिलेगा बताए थे, 13 घंटे में समझ जाएंगे। पहले सुन लें, दशहरा और दिवाली के बीच में सुन लीजिए। ये 20 दिन का टाइम मिलता है शुद्धि करने के लिए। क्या कितना टाइम? 20 दिन का। दशहरा और दिवाली के बीच में शुद्धि करो, दिवाली के दिन तैयार रहो। ये 13 घंटे का सुन लीजिए इन 20 दिन में। समझ में आ रहा है? 20 दिन में 13 दिन सुन लिए, 13 घंटे, सॉरी 13 घंटे का 20 दिन में आराम से सुन सकते हैं। कहां से लें? गिव गीता ऐप भी है, givgita.com पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। 7210082100 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। कितने पैसे लगेंगे? फ्री है, देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो, ये आपकी इच्छा है। देखिए क्या तरीका बताया है कि राम जी, देखिए अंदर से भी शुद्ध हो जाएंगे। शुरू कर दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिससे कि अंदर की भी शुद्धि हो जाए। घर को भी सफा वफा करिए, अयोध्या बनाइए, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। ठीक है ना जी? परंतु भरत बनना पड़ेगा उसके लिए। भरत को प्रॉमिस किया था मैं आऊंगा, है ना जी? तो बनिए भरत। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।